देन वन वे है, और एलसीएम निकालने का ये मतलब क्या है, मोर देन वन वे है, लेकिन मतलब क्या है ना, एक वे जिसके थ्रू हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं, दैट इज़ मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि प्राइम नंबर के द्वारा फैक्टर्स को फिगर आउट करना, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है कि 105 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, तो प्राइम फैक्टराइज करने का तरीका ये है ना, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। हाँ, कर सकते हैं आप। उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो मतलब क्या है, 3। उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो मतलब क्या है, 5। उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है 7। उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो मतलब क्या है, 9 नहीं 9 तो नहीं है, 11 है। और उसके बाद जो आता है वो मतलब क्या है, 13 है। बस रूल इतना ही है ना कि जब तक 2 से वो डिवाइड होता जाएगा हम लोग 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जब तक 3 से वो इस्तेमाल होता जाएगा हम लोग मतलब क्या 5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 4 भी तो हो सकता है। फिर से हमको याद दिलाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर अपने टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है तो ही वो प्राइम नंबर होता है। अगर वो कोई और टेबल में आ गया तो वो मतलब क्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज प्राइम नंबर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। हाँ, तो इसलिए मतलब प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है, और इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन को मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। तो आप करेंगे प्राइम फैक्टराइज ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 105, और इस 105 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। आज आपको प्रेशर थोड़ा कम देना पड़ेगा, स्टैंड वो ख़राब हो गया। 3 क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि इट वॉज नॉट गोइंग बाई 2, बिकॉज द लास्ट डिजिट वॉज नीदर 2 नॉट 4 नॉट 6 नॉट 8। 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मोर अलाउड नहीं जब तक कि 3 का काम ख़त्म ना हो जाए। सर मैम बोलती कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 और अप्रोप्रिएट है। कभी कभी आप अगर इस्तेमाल कर लेंगे ना सर, तो आपका आंसर मतलब क्या राइट आ सकता है सर, लेकिन बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। 2 क्या ये राइट है? हाँ राइट है, परेशान नहीं होने का, है ना। अब 11 जब प्राइम नंबर आ गया तो उसके बाद और चिंता करने ज़रूरत मतलब क्या नहीं है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आप उसको ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दें कि सारे के सारा फैक्टर्स मतलब क्या, प्राइम फैक्टर्स हो, है ना। तो यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, है ना। तो अच्छा, तो 335 टाइम्स 105 ठीक लिखे आप, 5 7 टाइम्स और 7 मतलब क्या है 1 टाइम्स, है ना। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो बस ये लास्ट पार्ट में इस तरह कर देना, ठीक है ना। और अगर दिखाया जाए तो 105 इक्वल्स टू मतलब क्या है 3 इंटू 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका 7। और अगर इसको दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा सर आपका 132 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब 2 मतलब 132 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या है 3 इंटू मतलब क्या 11। हम लोग को फिर बताया गया। उसके बाद अगर हम ये चीज़ को दिखाएं 225 को, तो फिर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। तो ये 3 स्क्वायर लिखेंगे इंटू मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर लिखेंगे, ये आपको स्कूल में दिखाएगा वो शायद, है ना। और अगर हम मतलब क्या किसके बारे में बात करें, 2 क्यूब 360 के बारे में, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो सॉरी 2 क्यूब इंटू मतलब क्या सर आपका, सॉरी 3 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5। एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ बात नहीं है ना। तो प्राइम फैक्टराइज करना तो आराम से मतलब आ गया, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात था नहीं। अब बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले बोला है बहुत सारा अप्रोच है, लेकिन पता नहीं आप कौन सा अप्रोच लेंगे। स्कूल में आपको इसी तरह सिखाया गया? अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तब अच्छा। जब स्टार्ट 1 तो इस तरह निकालना आप कब सीखे थे? क्लास
3 में। क्लास 3 में सीखे थे, है ना। क्लास 3 में आपका HCF LCM आ गया था, मम्मी बैठ के सिखाई थी? आ गया था। आ गया था। मम्मा पहले सिखाई थी फिर आ गया था। अच्छा। कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, पहले हम एक्चुअली डॉट करते थे, मैं गलती से ऐसे 1 3 5 15 HCF इक्वल्स टू 15, है ना। सर कोई और मेथड है जो आप मेथड तो शायद आप जो इस्तेमाल करें वही मतलब क्या सर आपका अच्छा है, लेकिन हम जो निकालते हैं इस तरह निकालते हैं, 45 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या है 75। तो 145 टाइम्स 45 हो जाता है। 2 से नहीं जाता है तो क्या होता है सर आपका 3 15 हो जाता है। फिर 4 से भी नहीं जाता है, फिर 5 से जाता है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका 5 9 अब 6 से तो जाता नहीं है, 7 से जाता नहीं है, 8 से जाता नहीं है और 9 रिपीट हो जा रहा है। तो ये सारा फैक्टर्स मतलब क्या 45 का आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 25 टाइम्स, 175। हाँ सॉरी, तो 175 टाइम्स। 2 से तो नहीं जा रहा है तो 3 मतलब क्या 25 टाइम्स। 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका 5 15 टाइम्स। अब 6 से जाता है क्या? 6 से जाता है? नहीं। 6 से भी नहीं आता है। 7 से जाता है क्या? नहीं जाता है। 8 से जाता है? नहीं जाता है। 9 से नहीं जाता है। 10 से नहीं जाता है। 11 से नहीं जाता है। 12 से, 13 से, 14 से, 15 तो रिपीट हो गया, तो मतलब सारा फैक्टर्स आ गया। अब सारा फैक्टर्स जब आ गया, फैक्टर का क्या मतलब होता है? जो दिया गया नंबर को डिवाइड कर पाता है वो दिया गया नंबर का फैक्टर्स होता है ना। तो 1 इज़ अ फैक्टर, मतलब कौन फैक्टर को मार्क कर रहे हैं? 45 का फैक्टर तो सारा का सारा है, तो 1 कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर, है ना। उसके बाद मतलब क्या है 15 मतलब क्या है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो सारे ही है, एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा है वो मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी, है ना। अब यहाँ पे एक सम हम कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट में मतलब जो है मूव करते हैं। सर ये वाला कर लेंगे, मुझे ये वाला सम मैं ट्राई करूँगा। ओके, हम ये वाला ही कर रहे थे सर। तो यहाँ पे हम 140 लिखे, हम अपने वे में करें, लेकिन ना आपको जिस वे में करना होगा उस वे में कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिखे 275। तो इट इज़ पहले तो 1, क्योंकि कोई भी नंबर का फैक्टर्स डेफिनेटली 1 होता है और डेफिनेटली दैट नंबर इटसेल्फ भी होता है ना। तो 140 ज़ा 140। 270। अब 2 से भी जा रहा है, 2 मतलब क्या 70 टाइम्स। उसके बाद 3 से जा रहा है क्या? 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, कैसे फिगर आउट करेंगे? सम ऑफ द नंबर इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन ये नहीं जा रहा है ना। तो 4 से जा रहा है क्या? अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से जाता है तो 4 से मतलब जाता है, तो लास्ट डिजिट 40 है, बना रहा है, तो 4 से जा रहा है, 4 से मतलब क्या जाएगा। तो हम यहाँ 4 लिखा, 4 3 का मतलब क्या, तो 12 होता है। तो 14 में से 12 अगर निकल गया, 2 रिमेन किया, 2 0 20, 4 5 का मतलब क्या 20। आपको डाउट अगर है तो आप 4 × 35 करके देख सकते हैं, 140 मतलब क्या होता आता है ना। नहीं सर, क्योंकि 70 भी मतलब, हाँ हम समझ गए आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप 35 को डबल करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 को डबल करेंगे तो मतलब क्या 140 हो जाएगा, ये एक्सप्रेस करना चाह रहे थे ना। अब 5 से भी जाता है, कैसे पता हमको? अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 सर होता है। अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो टेक्निकली आंसर मिल जाता है। देखो हम पता है ना कि काफ़ी सारा अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है? कॉमन फैक्टर्स वाला अप्रोच लेने बोला है। तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर मतलब बताना पड़ेगा एचसीएफ क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकल जाता ही है, दैट इज़ ट्रू। और मतलब जल्दी का अगर निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना चाहिए, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये मेथड से नहीं। लेकिन पता आपको ये मेथड क्यों करा रहा है? ताकि आप एक्चुअली में जान पाएँ व्हाट एक्चुअली इज़ मतलब क्या है एचसीएफ। क्योंकि लोग एचसीएफ निकालते रह जाते हैं, लेकिन एचसीएफ क्या है जान मतलब क्या बात है नहीं पाते हैं। सर 28 है ना, 28 ना, बाई 28 बिकॉज 5 2 टाइम्स 10 क्या रिमेन किया आपका 4 0 40, तो मतलब क्या सर आपका 5 8 40, है ना। अब 6 से जाता है क्या? अब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से अगर जाता है, 6 से जाता है, ये 2 से गया, 3 से तो नहीं गया, 6 से मतलब क्या सर आपका नहीं जाएगा। 7 से इट इज़ गोइंग बाय 7 डेफिनेटली, 14 तो 7 20 टाइम्स, है ना। 8 से जा रहा है क्या? 8 से नहीं,
नहीं जा रहा है? नहीं हाँ जा एक रहा बार है चेक सर, करते हैं। जा रहा है सर, क्योंकि लास्ट कुछ डिजिट 8 से अब यहाँ पे एक बार देखते हैं, 8 1 ज़ा 8 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रिमेन किया, 6 रिमेन किया, 6068 से तो नहीं जा रहा है। सर, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, मुझे अभी याद आया। अब 9 नहीं जा रहा है, 10 मतलब क्या हो रहा है सर आपका, जा रहा है, तो मतलब क्या सर आपका 10 14 ज़ा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका 14 10 है, 11 12 12 से जा रहा है क्या, 12 नहीं जा रहा। 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, रिमेन क्या करेगा सर आपका 2, 13 नहीं 14 रिपीट हो गया सारा कुछ जो होना था। अब यहाँ पे हम आते हैं और आके बात समझते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग बाई 2, लेकिन पहले 1 तो करना पड़ेगा, माई बैड। पक्का 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, 3 से हाँ 7 + 2 हाँ। 9, 9 + नहीं 5 सर नहीं जा रहा। 3 से भी नहीं जा रहा है। अगर 3 से नहीं जा रहा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 5 से तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2 रिमेन किया, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25 अगेन, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। अब 6 से तो नहीं जाएगा, 7 से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 7 के लिए एक वे है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे चेक करने का, उससे अच्छा तो आप डिवाइड करके देख लो, है ना। तो 7 3 ज़ा क्या हो गया सर आपका 21, क्या रिमेन किया 6, 7 से नहीं जा रहा 65 है ना। नहीं, अब 8 9 10 11 से जाता है क्या, 11 से हाँ 11 से चेक करने का वे ये है कि अगर 265 है तो ये इवन प्लेस और ये मतलब क्या ऑड प्लेस। इवन प्लेस का सम निकाले तो मतलब क्या है 7, ऑड प्लेस का सम निकाले तो मतलब क्या है सर आपका 6, 7 - 6 मतलब क्या है 1। अगर इस जगह 0 आता तो जाता, 11 आता तो जाता, लेकिन अभी मतलब क्या सर आपका नहीं जा रहा है ना। तो फिर भी अगर डाउट आपको हो तो आप क्या कर सकते बताइए, 11 2 ज़ा 22, क्या रिमेन क्या, अरे जा रहा है 11 से, ओह माय बैड, हम गलती कर दी, क्या गलती की पता है, सॉरी माय बैड। ये इवन प्लेस और ये मतलब क्या ऑड प्लेस, इवन प्लेस का सम भी 7 था, ऑड प्लेस का सम भी मतलब क्या था 7 था, 0 हो गया दोनों का डिफरेंस। तो इवन प्लेस का सम निकाल के ऑड प्लेस का सम निकाल के दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं, अगर 0 आता है तो 11 से जाता है, 11 आता है तो 11 से जाता है। तो इस केस में 0 आ रहा है तो 11 से मतलब क्या हो रहा है सर आपको जा रहा है। आई होप कि आपको याद रहेगा, है ना। तो अब आते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, हाँ 11 और 2 ज़ा 22 हो चुका। अब यहाँ 5 रिमेन किया, 11 मतलब क्या था आपका 5 से मतलब क्या है ना। अब 12 13 ये सबसे कुछ 13 से जा रहा है क्या, 13 से जा रहा है 13 से नहीं, क्योंकि 13 to 26 है, उसके बाद रिमेन कर रहा है 1 5 15 14 15 16, वो कुछ नहीं होगा, मतलब क्या यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाएगा। और कॉमन फैक्टर्स का अगर बात करेंगे तो मतलब क्या होगा ना सर, 1 आएगा 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 5 है। हाँ 5 आएगा 5 आएगा, और कुछ कॉमन तो मतलब दिख नहीं रहा है, तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, है ना। तो कहानी यहाँ पे मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा, है तो ना। 112 को भी छोड़ दीजिए, वैसे ही होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है या नहीं है। 25 चलो वो तो आप समझ गए कहानी, अब हम लोग आगे आते हैं, बात मतलब समझते हैं, ठीक है ना। फाइंड द HCF ऑफ, ये एकदम आसान है, ये आपको काम आसान पहले करके इसको task मल्टीप्लाई मतलब- करना और उसका नहीं ये तो आप गलती कर दी। सॉरी नहीं, मुझे इसका HCF पहले ही मिल गया। हाँ 6 है, नहीं 6 नहीं, 6 × 7 42। आंसर से ज़्यादा मैटर क्या करता है प्रोसेस, है ना। और आप 2 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, है ना। और कुछ कॉमन है क्या, 7 7 कॉमन 7 कॉमन, तो 2 2 3 ज़ा 6 हो चुका, 6 7 42। तो अगर आपको ये नहीं पता हो ये नंबर कौन सा और ये नंबर कौन सा है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टरेशन दिया हुआ तो आप जान सकते हैं कि मतलब यहाँ पे HCF क्या है, 52 है, नहीं 42 है, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आएंगे 2 कॉमन है 2 कॉमन है 3 कॉमन है 3 कॉमन है 11 कॉमन है 11 कॉमन है, तो 2 × 3 66 6 11 का मतलब क्या है 66। तो ये तो जो भी नंबर है उन दोनों नंबर का मतलब क्या कॉमन फैक्टर मतलब क्या है सर आपका, मिल गया, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दैट इज़ 66 है ना। पक्का, हाँ सर। ओके। जब पक्का बोले तो हम आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलो हम ये वाला पार्ट करते हैं, ठीक है सर पहले हम करेंगे। अच्छा आप करिएगा, आप नंबर बोल पिछला दिए, वाला हम लिख ले रहे हैं, आप कर देना। मैं 1 कर रहा हूँ। 1 सर, कर रहे हैं मुझे लिखना। अच्छा आपको लिखना है 58 और 70, तो इसको यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। 58 और 70, हाँ, ये वाला कौन सा सर? ओह माय बैड,
वही तो सर 84 एंड 98, सॉरी पीएफ मेथड से करना उधर लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक टाइम एक कर लीजिए एक ताकि साथ भी कर सकते हैं। एक साथ करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, लेकिन कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक साथ मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम इसका के वक्त क्या होता है ना, ओ 98 एग्ज़ाम के वक्त क्या होता है सर, आपको ज़रा मतलब सिली मिस्टेक भारी पड़ जाता है। सर ये घसक नहीं रहा। ये यहाँ से होल्ड करना पड़ता है। ओहो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब है ना। तो। एक बार मत कीजिए इसका प्लीज़। पहले करिए 42 1 3 7 98 ओहो 4 49 अब 49 है तो यू ऑलरेडी नो कि मतलब क्या सर आपका 87 टाइम्स मतलब क्या सर आपको 7, क्योंकि 3 5 बीच में कुछ भी नहीं काम करेगा, है ना। फिर 7 होता मतलब क्या 7 हो जाएगा, है ना। and the common factor equals to 2 square into 3 into 7 2 into 7 square 7 7। अच्छा यहाँ पे एक बात हम बता दे रहे हैं आपको हाँ सर आंसर तो मुझे वैसे लिखना होगा। वैसे ही लिख दीजिए 2 into 2 into 3 into 7 2 into 7 into 7 7 and 7 are common so 2 and 2 are HCF also common। हाँ 2 and 2 are also HCF equals to 7 into 2 which equals to 14। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो है वो मतलब क्या है 14 है ना। आई होप मिटा क्यों दिया सर, रहने तो कोई बात नहीं था। यहाँ तो डिजिटल स्पेस है ना, यहाँ तो पेज मतलब क्या सर आपका वेस्ट नहीं हो रहा है ना। मुझे ट्रीज का याद आ गया था गलती से। ठीक है ना। आप कौन सा किए सर नंबर 1 किया पहला ना। वाला 84 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 120, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 138। एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। ओ 6 कर लो। बीच में कोई भी था उसको कर दिए, सॉरी कट। प्लीज़ को एकदम याद नहीं करना है क्योंकि ये मतलब पेज डिजिटल है ना। तो 242 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 221 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 37 टाइम्स, फिर मतलब क्या 7 टाइम्स। अब यहाँ पे आते हैं 260 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 230 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 215 टाइम्स, फिर 3 5 टाइम्स और फिर 5 मतलब क्या 1 टाइम्स। अब आया डिफिकल्ट पार्ट, है ना। फिर भी कोई बात नहीं। 2 6 12 हो जाता है। यहाँ पे क्या 1 रिमेन किया 69 269 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा। नहीं हुआ। 69 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इट इज डिविजिबल बाय 3। हाँ तो प्राइम तो नहीं हो सकता है। 23 3 मतलब क्या सर आपका 23 टाइम्स। ये प्राइम है। हाँ ये प्राइम नंबर है। 23 मतलब क्या है 1 टाइम्स, है ना। तो इन लोग का HCF दोनों में तो 2 है और 1 मिनट चाहिए। 84 लिखते हैं और मतलब क्या है 120 लिखती है और क्या लिखती है सर 138 लिखती है ना। और अब यहाँ पे आते हैं, এটা আছে 2 into 2 into 3 into 7, এটা আছে 2 into 2 into 2 into 3 into मतलब क्या है 5, এটা আছে 2 into 3 into 5 into 23, सॉरी माय बैड। 2 और 3 कॉमन। अपना मेंटल कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए और रिव्यू करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84। अब 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are मतलब क्या हो गया 24, 24 5 तो मतलब क्या हो गया 120। अब यहाँ पे 2 3s are 6 into 23 इक्वल्स टू मतलब क्या 138। हमको आता नहीं टेबल, ये तो मैं ऐसे गैस करके बोल दिया, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। हाँ क्योंकि रॉन्ग इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, है ना। 23 का टेबल कौन याद करता है। हाँ थोड़ा सा टाइम अगर लेगा प्रोसेसिंग के लिए माइंड, तो फिर क्या बता देगा, है ना। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, ठीक है। और 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, तीनों में कॉमन होगा तभी लिख सकते हैं।
अगर 2 में कॉमन है तो मतलब क्या नहीं ले सकते हैं, तो देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका HCF इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ा नंबर जो एक बार में इन तीनों को मतलब क्या है डिवाइड कर सकता है, दैट इज़ मतलब क्या है 6, देयरफॉर दैट इज़ HCF। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहा जाता है, कि फैक्टर का मतलब डिवाइज़र का मतलब अलग अलग नहीं होता है, फैक्टर का मतलब डिवाइज़र का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। आई होप बहुत बार आप किए हैं तो ये सब आप कर लेंगे। हम लोग आते हैं किसमें, डिवीज़न मेथड में। सो डू यू नो व्हाट इज़ डिवीज़न मेथड? डिवीजन मेथड में पहले किया था, आप बस एक बार हम बता करके देते हैं, दिखा है ना? देते। नहीं करके तो हम दिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो 84 और 98 का अगर बात करते हैं तो 84 और 98 सर में मतलब क्या? 98 को 84 से करना है, मैं बस मेथड भूल गया था हाँ, सर। 98 इज़ द डिविडेंड हाँ एंड 84 इज़ मतलब क्या है सर आपका डिवाइज़र, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। तो 84 वन सा मतलब क्या है सर आपका 84, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। 8 माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या है 4, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 9 माइनस 8 इक्वल्स टू मतलब क्या है 14। अब यहाँ पे हम क्या लिखे 84 लिखें, एज सिंपल एज दैट, है ना? अब देखो ये बात हम जानते हैं कि 14 10 का क्या होता है 140, तो 14 5 का क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 140, तो व्हाट इज हाफ ऑफ 140? 70 70। और ये पूरा हो गया तो 6, हाँ, तो इन लोग का 18 HCF है 6 18 नो, ये बस गलत आप कर दिए। हाँ डिवीजन आप सही किए, सब कुछ ठीक किया, लेकिन ये गलत कर दिए। लास्ट डिवाइज़र जो होता है ना वो HCF ओ होता है। वो HCF होता है, रिमाइंडर नहीं मैं भूल हाँ, गया। लास्ट डिवाइज़र जो होता है ना वो मतलब क्या होता है HCF होता है। लास्ट डिवाइज़र जो होता है ना वो मतलब क्या होता है HCF होता है। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 14। अब कोई मेथड इंसान भूल चुका हो या पहली बार किया हो तो उसको डाउट तो होता है कि गड़बड़ा है, कुछ हो सकता है ये आंसर मतलब क्या सर आपका ना हो। सर मैं 5 ट्राई कर रहा, 5। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एक बार हम लोग वो मेथड से करते हैं जो मेथड से हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या फेमिलियर है, ठीक है ना? उससे भी आंसर मतलब क्या वही आएगा 2 42 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 2 21 टाइम्स, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3। सर ये तो PF मेथड के लिए था और अच्छा कोई बात नहीं, मतलब आंसर तो मिल गया। चलो कम से कम मेथड सीख गया ना, कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा हाँ, तो वहाँ तो हम लोग कर ही लिए थे, 14 तो आया था। कहाँ आया था 14? सर बहुत पहले हम लोग। हाँ ये 14 आया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मतलब क्या है 14 आया, और मतलब क्या है सर आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से 14 आया। अब दिक्कत है 3 वाले के साथ। सर मुझे आता है, पर सर ये तो PF मेथड है, इसका हाँ। नीचे कर दीजिए ना। ओके सॉरी, ओह यही वाला बड़ा वाला है। बड़ा बड़ा है ना, तो क्या किया जाए बताइए? सर मैं 8 कर रहा हूँ। 8 करेंगे? नहीं 8 नहीं, आई प्रिफर, मैं 3 डिजिट वाला कर रहा, मैं इसमें से 1 डिजिट वाला कर ले नहीं रहा। वही हम कह रहे थे, अब बस मैं 5 कर ले रहा। 5 कर लीजिए। एक काम करो, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना उसी को कर लो, ताकि मतलब क्या है ना आंसर वेरीफाई करने में देर मतलब क्या लगे ना लगे। तो ये 84 120 और 138 कहाँ पे था? 84 120 138 ये कहाँ पे था? बहुत पहले था। 6 पर, ये 6 है 6। 84 120 138, तो इसके HCF निकाले, HCF क्या निकला 6 निकला। तो आप इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, आंसर 6 अगर आया तो आंसर मतलब राइट आंसर आया, है ना? ये नंबर 6 84 120 एंड 138। आप कंफर्म हो कि यही करना था? सर क्या चीज़? मतलब पहले कौन सा 2 करना था ये आपको कैसे पता? सर पहले कौन से 2 क्या करना था, आप क्या बोल रहे क्योंकि 3 है ना, हैं? हाँ तो ये 2 ही, 2 ही नंबर चुना जा सकता है। एक बनेगा मतलब क्या डिवाइज़र और एक बनेगा मतलब क्या डिविडेंड। सर 3 नंबर भी होता है। हाँ 3 नंबर भी होता है, लेकिन एक टाइम में 2 ही नंबर जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं सिस्टम में। हाँ सर। तो कौन सा 2 नंबर सिस्टम में एंटर करेगा? आप सही 2 नंबर एंटर किया है ना? हाँ सर। चलिए फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। सर क्या मैं गलत चूज़ किया? गलत भी होंगे तो कोई बात नहीं है, गलत होने के बाद सही हो जाएंगे, लेकिन मेरे बात से कंफ्यूज मत होंगे। जानता हूँ 84 और 38 है। माइनस 84 इंटू 2 क्या होगा?
ओ अरे अरे 20 सर अब मैं तो ये पूरा मतलब निकाल दिया, इसके बाद जो बचा रहेगा अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 120 को 4 से 8 से। आपको लेना था, पता है क्या आपको लेना था 120 और मतलब क्या सर आपको 138 को। तब भी सही है क्या ऐसे करने से? एक बार आप एक काम कीजिए, 84 को 4 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है। 84 को 4 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है। सर 21। आपका रिमाइंडर बचा है क्या? हाँ 2 है। नहीं रिमाइंडर two नहीं तो है, मतलब क्या है, क्वोशंट है। मतलब रिमाइंडर नहीं है तो मैं री करूँ। ला एक बार हम करते हैं। आंसर क्या था आपको याद है? हाँ आंसर क्या था आपको याद है? 6। यहाँ पे हम 120 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 138 लिखा, ठीक है ना। तो 121 1 सा मतलब क्या हो चुका आपका 120 हो चुका। यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका 8 क्या हो गया 18। अब क्या किया जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 18। मतलब 120 डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका 18 है ना। सर डिविजिबल होगा। क्या सर? सर डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा ना। ओके तो अब क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। वही तो नहीं पता। 18 5 से 90 होता है, 18 6 से क्या हो जाएगा 18 6 90 होता है, तब नहीं डिविजिबल होगा। देखिए 18 5 से मतलब क्या है सर आपका 90। 18 6 अगर हम आते हैं तो क्या हो जाता है सर आपको बताइए 108 हो जाता है। 18 7 से अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा 108 प्लस 18 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 18 मतलब क्या सर आपका 6 है, जो कि मतलब क्या हो गया आपका 120, ठीक है। 108 माय बैड 100 मतलब क्या सर आपका 8 एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया 18 12 रिमेन किया। सॉरी 12। अब 12 अगर रिमेन किया तो क्या करना पड़ेगा 18 से डिवाइड। तो फिर यहाँ पे 18 12 1 सा मतलब क्या था आपका 12, माय बैड। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया 6 रिमेन किया। 6 डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ पे 12 लिखे हैं तो मतलब क्या सर आपका 6 2 सा मतलब क्या सर आपका 12। तो अब ये 6 यूज करेंगे डायरेक्टली। खत्म हो गया, लेकिन हम 6 लोग डिवाइडेड हाँ, बाय 84 डायरेक्टली हो जाएगा आंसर 6। हाँ तो यहाँ पे हमको 6 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 84। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सर 6। दोनों में से लार्जेस्ट 2 नंबर्स को पहले करते हैं। हाँ लार्जेस्ट 2 नंबर को पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका 6 10 का क्या होता है 60 6 11 का मतलब 6 12 का क्या होता है 84। पक्का? क्योंकि 6 10 60 6 10 66 6 12 सा 72 72 सिर्फ 6 13 सा 84। सोच के नहीं बोलिए। नहीं नहीं 6 12 ठीक है आराम से काम कर लेते हैं। 78 13 तो 14 पक्का? और HCF क्योंकि 6 10 का क्या होता है 60 होता है, 6 प्लस 24 होता है, 60 प्लस 24 हो जाता है ना। तो 6 14 सा मतलब क्या हो चुका सर आपका 84 खत्म हो चुका। तो मतलब क्या सर आपका HCF 6 है। तो पहले आप क्या करेंगे 2 लार्जेस्ट नंबर को लेंगे, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका तीसरा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको मतलब कि इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। लेकिन ये एक करने से काम नहीं चलेगा, एक और कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ आप ही करेंगे, कोई बात नहीं। सर कौन सा वाला? ये वाला ही कर लीजिए। खाई तो तीनों में से कौन किसको चूज़ करना पड़ेगा 2 5 2 और 6 30। 2 5 2 यहाँ पे
यहाँ पे इसलिए ताकि दिक्कत ना हो, 252 लिखें और मतलब क्या लिखे सर आपका 630 लिख दिए, है ना। बस एक बात बताते हैं, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 52 नहीं होता और मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 30 नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? आप 2 3 जा करते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? 252 3 जा करके ट्राई करेंगे रफ वर्क में। हाँ, अगर यहाँ पे 2 डिजिट नहीं होता और यहाँ पे 2 डिजिट नहीं होता तो 2 होता और 6 होता, हाँ, और 2 होता और 6 होता तो क्या करते हैं आप? 2 3 जा करते हैं, है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे? आप 252 3 जा ट्राई करेंगे, यानी कि 252 यहाँ पे लिखा और 3 जा लिखा, ठीक है ना। आप उसकी बात करिए। 3 6 हो चुका 3 5 जा 6 7 हो जा रहा है ना। हाँ, तो बड़ा हो गया, तो आप फिर 250 नहीं रहने दीजिए, काम आता है बहुत बार। 756 ठीक है, आप यहाँ पे 252 2 जा करके फिर देखिए। फाइव ओ थ्री 503 तो लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए 503। ओहो, बस 2 के वजह से मैंने सबसे लास्ट डिवाइज़र क्या था? वन आंसर। अब एक बार चेक करो, आंसर 1 है। कितना नंबर समय ये आपके हैं 4 का 6 7, चेक करिए। 4 का 7। हमने बोल लिया, कौन सा एक्सरसाइज था? 3A था ना? हाँ, 3A47 3A। एक बार चेक कर लो कौन सा एक्सरसाइज है। सर हाँ 3A47 3A47 18 आ रहा है, तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ? चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग मतलब क्या करते हैं कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। 144 है और क्या आंसर आपका 252 है और क्या आंसर आपका 630 है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग डिवीजन में सबका दिमाग मतलब क्या होता है ख़राब होता है, तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। हाँ लेकिन एग्ज़ाम में दिमाग ख़राब नहीं करना, ठीक है ना। एग्ज़ाम में राइट करना पड़ेगा। चलो 630 लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 252, ठीक है। तो 252 2 टाइम्स कर दिए तो क्या हो गया बताइए हमको आप? 504, यही बात है ना। अच्छा 504 अगर हो चुका, 30 - 4 क्या हो जाएगा सर आपका? 26 हो जाएगा, ठीक है। 30 - 4 26 हो चुका, और ये 6 - 5 मतलब क्या हो चुका? 1 हो चुका। मेरे पास आया 126। अब यहाँ पे क्या लिखा? 252 लिखा है, सिंपल एज दैट। मैंने तो 503 में लिख दिया था। अच्छा, तो यही तो गलती हो गया। तो ये सिली मिस्टेक नहीं होता तो आपका आंसर मतलब क्या राइट होता, है ना। लॉन्ग डिवीजन का दिक्कत ये होता है ना सर कि लॉन्ग डिवीजन आदमी सीख तो जाता है, अच्छे से सीख जाता है, लेकिन करने में उसका दिमाग ख़राब होता है, जिसके वजह से मतलब आंसर रॉन्ग हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना। अब आ जाओ, तो 126 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 126 120 क्या होता है? 240 होता है। कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाएगा। तो 240 + 12 252 हो चुका है ना। तो 126 2 टाइम्स क्या हो चुका आपका? 252
2 एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वेरी। 144. तो यहाँ पे आ गया मतलब क्या मतलब ये बचा डिवाइज़र, तो अब क्या किया जाएगा? 144 divided by 126. मतलब 126 इज़ डिवाइडिंग मतलब क्या 144 है ना, तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा? हाँ नहीं, 1 ज़ा 126, ठीक है ना। अब 14 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका आपका 8 हो चुका। अगर ये 14 बन चुका तो ये बन गया मतलब क्या है 13 माइनस 12 मतलब क्या हो चुका 1। 18 लिखे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखे मतलब क्या है 126 एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वेरी, है ना। अब 18 5 से क्या होता है? सर 7 होगा, 18 7. ठीक है, तो हम यहाँ पे 18 7 से चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आप इसलिए गेस कर पाए क्योंकि 7 8 का मतलब क्या 56 होता है। हाँ तो गेस करें, ठीक है, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर लेना पड़ेगा। 7 8 56, 5 यहाँ कैरी है, 7 7 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप लकी थे कि आपका गेस मतलब क्या राइट हो चुका। सर नहीं, हम लोग उधर 18 into 6 किए थे ना। अच्छा, तो वहाँ से आपको याद था कि 18 into 6 अगर ये हुआ था तो 18 into 7 मतलब क्या ये हो जाएगा, है ना। तो आपका मतलब रैम के साथ साथ रोम भी अच्छा है। ये क्या मतलब हुआ? कुछ पता नहीं सर। नहीं पता तो पूछ लीजिएगा ना सर। फ़ोन में होता है रैम और फ़ोन में होता है मतलब रोम। मेमोरी पढ़ते हैं ना कि 4 GB रैम है, ये हाँ। 5 GB रैम है, 6 GB रैम है। अभी तो 12 GB रैम का ये फ़ोन आ रहा है, पता नहीं आईफोन का कितना रैम है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो फ़ोन का होता है ना उसको कहा जाता है रोम, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो फ़ोन का होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रैम। अब बोलने का मतलब है जैसे आपका अपना फ़ोन हम दिखाएं, अगर टैब नहीं दिखा रहे क्योंकि टैब में काम कर रहे, ठीक है ना, लेकिन टैब में भी है। तो एक ऐप तो नहीं खुला, बैकग्राउंड में कितना सारा ऐप है 1 2 3 है ना, 4 5 6 7, अरे बाप रे इतना सारा ऐप है, 8 इसलिए मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है, 9 10 11 अरे बाप रे बाप, 12 13 14 अरे बाप रे बाप, 15 16 ऐप चल रहा है, अरे बाप रे बाप। तो अभी मोबाइल के ऊपर मेरा प्रेशर पड़ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में 16 ऐप मतलब क्या खुला हुआ है, लेकिन वो तब तक कब तक होल्ड करके रखेगा जब तक हम एक एक करके मतलब क्या करें रिमूव ना करें। अब इसका रैम मतलब क्या फ्री हो गया, है ना। तो अगर हम ये बोलते हैं कि ये 4 GB रैम है तो अपना दिमाग में मतलब जल्दी से काम करने के लिए ये 4 GB होल्ड कर सकता है। तो हम तो मेरा रैम कम है, हम दूसरा सम नंबर 2 में आए तो सम नंबर 1 में क्या था हम भूल गए। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे आपका रैम के साथ साथ मतलब रोम भी अच्छा है, रोम के साथ साथ रैम भी अच्छा है। तो मेरा मतलब क्या है ना, रैम अच्छा नहीं है। ऐसे मान लो ये सम से निकलने के बाद आप पूछोगे सर ये वो सम का आंसर क्या था, हम भूल जाएंगे। आप समझ गए ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रैम में ज़्यादा आप होल्ड कर लेते हैं तो फिर फंक्शनिंग में दिक्कत होता है, तो रैम में ज़्यादा भी होल्ड नहीं करना, जैसे फ़ोन है ना, लेकिन आपका फिर भी रैम अच्छा है। तो 18 7 ज़ा मतलब क्या हो चुका सर आपका 126 हो चुका। तो सिर्फ मतलब क्या है सर आपका 18। तो बस आपको आता है, बस क्या करना हड़बड़ी नहीं करना, आपको आता है बस क्या करना हड़बड़ी मतलब क्या करना नहीं करना। चलो ये एक पार्ट हम कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम इससे मूव करके हम लोग दूसरा में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 658 लिखें, 940 लिखें और क्या लिखे 1128 लिखें, है ना। तो स्मॉलेस्ट को मतलब क्या सर आपको छोड़ देना पड़ेगा वीकली, बाकी के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बताइए। 940 विल बिकम द डिवाइजर एंड 1128 विल बिकम मतलब क्या सर आपका डिविडेंड। तो यहाँ तो एकदम क्लियर है कि 1 टाइम से जा पाएगा, ठीक है ना, पक्का। तो अब 8 - 0 मतलब क्या हो चुका 8 हो चुका। 12 - 4 मतलब क्या हो चुका अगेन 8। अगर ये 12 बन चुका तो ये बन चुका 10 10 - 9 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1, है ना। अब यहाँ पे मुश्किल वाला बात आया, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, है ना। ये वाला कहीं ना कहीं तो हम सुने थे, पता नहीं कहाँ सुने थे। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर ये 1 होता, माय बैड, कोई बात नहीं। मान लो अगर ये गैप करते ये गैप करते 18 5 से ट्राई करते, है ना। तो यहाँ पे 188 पे क्या करेंगे लोग 5 से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 188 लिखा और मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा। अब 5 8 का मतलब क्या होता है 44 कैरी, अगेन 5 8 40 40 + 4 44 4 रिटर्न अगेन मतलब क्या सर आपका 4 कैरी, 5 1 5 5 + 4 इज़ 9। अरे वाह वाह गुड, कम मेहनत करा रहा है, अच्छा वो क्या सर
क्या अच्छा बुक है? कहाँ कर कम मेहनत करा रहा है तो? नहीं 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 नहीं, इतना कम मेहनत करा है बच्चा, सीखेगा कैसे फिर मेहनत करना? हमको लगा और थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, 2 बार में ख़त्म हो गया काम। बताओ, ये गलत बात है, इतना कम मेहनत कराएगा। मतलब ये क्या था, ये बड़ा बड़ा नंबर पर डराने के लिए था। मतलब काम ज़्यादा मतलब क्या था? नहीं था। लेकिन काम ख़त्म हो चुका है क्या? नहीं। अब ये 188 बन जाएगा मतलब क्या? डिवाइज़र। और ये 658 बन जाएगा मतलब क्या? सर आपका डिविडेंड, है ना? चलो पहला काम तो आसान दिया था। कर लेते। क्यों? रीज़न? ऐसे नहीं, रीज़न बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लो अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता तो 18 4 का क्या होता? 18 to 36 होता है। 18 4 का मतलब क्या? 72 होता है ना? तो बड़ा हो जाता है। 18 3 का गुड, तो 3 से चेक करना आसान होगा। तो 188 इंटू 3, हम बोले थे रिटर्न करना काम आता है, तो इस बार तो काम नहीं है, कभी कभी काम आ सकता है। लेकिन 24 3 8 24, 2 कैरी है। 3 8 24, 24 प्लस 2 मतलब क्या? सर आपका 26। अब फिर से 2 कैरी है। 3 1 3, 3 प्लस 2 मतलब क्या? सर आपका 5, है ना? 5 तो इसलिए वो रीज़न देख के करना। तो 188 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 560, माई बैड, 564 हो चुका। अब 8 - 4 4 हो चुका। ये 15 - 6 मतलब क्या हो चुका? आपका 9 हो चुका। अब 5 - 5 मतलब क्या? 0। अब 94, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 188। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अरे 2 बार में तो हो जाएगा सर। 90 + 90 180, 4 + 4 8, है ना? तो 94 2 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका? 188 हो चुका। ये भी 2 स्टेप में हो गया। हाँ, बस चेक कर लो क्या। याद रखना है कि लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो क्या होता है? HCF। लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो मतलब क्या होता है? HCF। लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो क्या होता है सर आपका? HCF। लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो क्या होता है सर आपका? HCF, है ना? कौन सा था? अच्छा, कौन सा था ये तो हम देखे ही नहीं, बस हम कर दिए ना। तो लास्ट ये है आपका 5 का 7, 5 का 7 3 है 94 5 का 7 कहाँ पे है? 94, हाँ सही है। 94 आया ना? हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो इतना जब किए तो एक और कर लेते हैं, ठीक है ना? नहीं सर अच्छा हम कहते हैं आप बस देख लो। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं करते हैं तो आप कर लोगे फिर ना? सर हाँ हम होमवर्क में कर लेंगे। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? क्या इस आइडिया के बारे में पता आपको? व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम मैं भूल गया कौन सा था। को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स जो प्राइम है ना? वो है। गलत बोल दिया। फिर से आप बोलिए, को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर्स विच आर प्राइम। चलो आपको हम करके बता रहे हैं, आप बताना कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मतलब कि को प्राइम नंबर, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिखे 59 और यहाँ पे हम लिखे 90 मतलब क्या है? 7, ठीक है ना? अब ये 2 से जा रहा है क्या? नहीं 3 से जा रहा है क्या? नहीं अच्छा 3 से भी नहीं जा रहा है, तो ना तो ये 2 से जा रहा है ना ये 3 से जा रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 11 से जाएगा। 11 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 11 5 से मतलब 55 होता है ना? तो किससे जाएगा? नहीं 30। क्या आपको 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कौन कौन सा आपको पता है? ओके हाँ मुझे लग रहा है मैं जान लूँगा, बस मुझे बुक का पता करना ज़रूरी है। हिम्मत चाहिए। क्या था? 59 था ना? 59 था। 59 हाँ प्राइम है। 59 क्या है? प्राइम है। प्राइम है ना? कहाँ लिखा हुआ है ये? और 97 भी प्राइम है। हाँ 97 ही प्राइम है। तो अगर देख को प्राइम का डेफिनेशन ही है ना कि अगर 2 नंबर के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो वो 2 नंबर को प्राइम होता है। मतलब कॉम्पोजिट और प्राइम भी हो सकता है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल आपको दे क्या रहे हैं। कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट भी हो सकता है? आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या 4 और 3 को प्राइम नंबर है? हाँ क्योंकि दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। 1 तो सर 4 और 9 भी है को प्राइम। हाँ को चेक कर लेते हैं, है को प्राइम। क्योंकि आप 4 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, और 3 को करोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका 3 3 ज़ा, फिर क्या है सर आपका 3 1 ज़ा। तो इफ़ देयर आर नो अदर, तो नो फैक्टर कॉमन अदर देन 1, देन इट इज़ मतलब क्या? को प्राइम। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना नेसेसरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये बात आपको समझ में मतलब क्या आ चुका होगा। लेकिन आप प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ही जान सकते हैं वेदर इट इज़ को प्राइम और नॉट।
क्योंकि प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इज देयर एनी अदर फैक्टर कॉमन अदर देन 1 और नॉट। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर 1 के अलावा, देखिए लिख भी दिया, बताइए क्या करेगा ये लोग। इतना अच्छा हिंट जब देते बच्चा कर ही लेगा ना फिर, है ना। देखिए HCF का काम क्या होता है ना, कि एक बार में अगर आपको फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को काटना हो, देखिए फैक्टर क्या करता है, काटता है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं अपने पास से, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखें 32 डिवाइडेड बाय 1400 और यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या सर आपका 700, है ना। तो एक काटने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको सीधा 350 कर दें, लेकिन हम सीधा वैसे नहीं कर रहे हैं। इसको क्या करें सर आपका 700 कर दें, फिर इसको हम क्या करें सर आपका 175 कर दें, है ना। फिर इसको हम क्या कर दें सर आपका 350 कर दें, है ना। फिर इसको हम क्या कर दें 5 से जा रहा है तो 5 3 का मतलब क्या है 15 कर दें। फिर क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया 2 5 25, 5 से 25 कर दें। फिर इसको क्या करें सर आपका 5 7 तो 35, 5 0 का मतलब क्या सर आपका 0 कर दें। फिर इसको मतलब क्या करते हैं 5 7 से 35 कर दें और फिर इसको क्या करते हैं सर आपका 5 1 सा 5, फिर क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया 2 25, 4 20 कर दें और फिर क्या कर दें यहाँ 7 7 कर दें और 7 2 का मतलब क्या 14 कर दें। एक तरीका ये है। और सर एक तरीका ये भी है, एक सेकंड। हाँ, लेकिन इसमें भी क्या किए, फैक्टर का इस्तेमाल करके नंबर को मतलब क्या किए काटें, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके नंबर को मतलब क्या सर आपको लोएस्ट टर्म में मतलब लाएं, है ना। अब आप बोलेंगे एक तरीका एक और काट दीजिए, उसके बाद करना। हैया हैया, ये दोनों को देखिए 7 एंड 1 सा और मतलब क्या सर आपका 7 2 सा। 2 तो एक बार में अगर कट गया तो आप काटने के लिए क्या इस्तेमाल किए? दिमाग नहीं, दिमाग नहीं, आप काटने के लिए इस्तेमाल किए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 700 का और 1400 का मतलब क्या है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था वो मतलब क्या था आपका 700 था। हाँ, तो अब यही बात अप्लाई करने वाला थोड़ा सा मुश्किल नंबर में, जो कि मतलब क्या बताइए, बहुत इजी है ना। 296 और मतलब क्या सर आपका 481, ये दोनों कैल्शियम क्या एल्शियम बोलते हैं। HCF क्या होगा सर? इसको ऐसे रखेंगे ना? नहीं, पहले HCF निकालना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप HCF नहीं निकालेंगे तो आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। सर इसको तो बस रिड्यूस करना है, हम लोग को तो रेड्यूसिंग ऐसे करके सिखाया है। तो आप लेकिन रिड्यूस करना पड़ेगा HCF से, तो डू यू ऑलरेडी नो व्हाट HCF इज? यस, एक बार में काटना पड़ेगा। 196 ओहो, जल्दी भी ना होता, हम क्या बोले। 37 नंबर और मतलब नहीं हो सकता नहीं, और तो नहीं हो सकता है। 4 ये तो नहीं हो रहा, 3 से भी 7 से होगा। 48 ओहो ना, 42 6 होगा, फिर हाँ 7 से होगा, 6 7 से करेंगे तो 6 उसके बाद इधर याद रहता है फिर भूल जाता हूँ मैं, नहीं पता क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगा। 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। ओहो 13 से होगा। 13 3 से क्या हो जाता है 39 हो जाता है। क्या रिमेन किया फिर आपके पास? सर 13 इंटू 3 39। उसके बाद क्या रिमेन किया 48 में से? 48 से रिमेन किया 9 91 क्या हो गया 91। तो आपको देखना पड़ेगा कि 13 केवल 91 आता है क्या? 30 सर मैं सीधा डिवाइड कर देना, मैं दिमाग में कुछ हो रहा है। 18 minus 9 91
91, अरे 91 अब किससे डिविजिबल 13 होगा? 7 से ट्राई कीजिए, हाँ? 13 7 से करके देखिए क्या आता है। ओ हाँ 19 ही बनाएगा। हाँ 91 आएगा। हाँ 91 है। ओह थैंक गॉड अल्लाह, मेरा अभी दिमाग ख़राब हो रहा था। तो 37 से होगा। ओह मुझे HCF मिल गया आई थिंक हाँ। सो। तो 13 इंटू मतलब क्या आपका 37 है ना, तो इन दोनों को 37 से, इन दोनों से को काटना पड़ेगा। 37 से काट देंगे। 2 9 6 4 8 1। अब 37 से काटेंगे तो क्या होगा? दिमाग ख़राब, अभी सच्ची में दिमाग ख़राब हो गया इसमें, क्योंकि 37 का हम एक बात बता दो, दिमाग ख़राब नहीं होगा, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे दिमाग ख़राब क्यों, फिर हम बताते हैं। सर हम क्यों ऐसे कर रहे हैं सर? अच्छा इंटू 8 कर रहा मैं। हाँ समझे कैसे आप? 37 इंटू 8 56 सर 5 प्राइम फैक्टर इसका मतलब 24 कहने पता आपको क्यों बोले थे? 29 सब पूरा हो गया। हम पता है क्यों बोले थे? 37 छोड़ के क्या बच रहा है? 8 बच रहा है ना। 37 छोड़ के क्या बच रहा है? 13 बच रहा है ना, बस हो गया। ओह 8/13 आंसर है। अगर आप प्राइम फैक्टराइज किए तो फिर और देखने की ज़रूरत नहीं है। 37 छोड़ के जो बच रहा है 2 2 4 4 2 8, 37 छोड़ के क्या बच रहा है? 13। तो जहाँ 8 बचा वहाँ 8 लिख, जहाँ 13 बचा वहाँ 13, मतलब क्या आपका लिख दिया, सिंपल एज दैट। मैं को कर ले रहा फिर। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं। सर मेरे पास तो एक और चीज़ था, इन लोग का सम ऑफ द नंबर्स तो 13 था, तो क्या वैसे भी होता है 13 का टेबल? नहीं ये तो नहीं होता है, क्योंकि वो रूल एप्लीकेबल किसके लिए बताइए? वो रूल एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका 3 के लिए, 13 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 39 3 से ज़्यादा है। बस पास कर। 39 भी तो 13 से जाता है, लेकिन क्या उनका सम 13 होता है? नहीं होता है ना। तो फिर ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो 2 प्राइम नंबर के HCF क्या हो जाएगा? 2 प्राइम नंबर्स का HCF होगा 1। हाँ हमेशा 1 होगा। फिर क्या बोला है? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 कौन से हमेशा 1। चेक करते हैं आपका बात को यहाँ सर पे। आज हम लोग तो उसी दिन ये पढ़े। हाँ अब 2 को प्राइम नंबर्स 1 1 2 एंड एन इवन नंबर 2। हाँ 2 होगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 2 है ना। करके देखते हैं। 4 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है सर आपका? 6 आता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 2 ज़ा, यहाँ पे मतलब क्या है 2 3 ज़ा 2 हो रहा है ना। उसके बाद क्या है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 1 करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 और मतलब क्या सर आपका 5, तो 3 1 ज़ा, चलो बड़ा अच्छा करके देखते हैं। 1 3 1 21 20 सॉरी और मतलब क्या सर आपका 20 30 या फिर 9, हाँ 23। चलो ये सब घर में करना, रॉन्ग हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स। अगर ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो आपसे HCF के बारे में पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो वो तो ठीक था, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं था। HCF निकालेंगे काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 6 एंड 6 इन ईच केस। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 615 minus 6 and 963 minus मतलब 6 इस बार HCF। आपको 615 का और 963 सर का हिंट HCF नहीं में निकालना पूरा पड़ेगा। आंसर दे दिया। हिंट चाहिए भी नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि जब आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो आप जब डिवाइड, तो फिर आपको इन दोनों का नहीं बल्कि इन दोनों से 6 माइनस करके HCF निकालना पड़ेगा। सर मैं बाकी सब घर में कर लूँ, डिस्कस नहीं करते वरना आंसर पता चल जाएगा। ठीक है बाकी सब घर में कर लीजिए। कितना सम यहाँ पे बचा है? वो है ही नहीं, बस 17 है। 17 सम है ना। ओके उसके बाद वाले एक्सरसाइज में क्या है? सर उसके बाद वाला एक्सरसाइज भी कर लूँगा, क्योंकि मतलब